नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ गर्मियों की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास फ्रूट बच जाते हैं तो आप इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आप लाकर भी इस तरह से घर में आइसक्रीम तैयार कर सकते हो। बेहद ही टेस्टी और कम कॉस्ट में तैयार होने वाली आइसक्रीम है। साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप घर की सामग्री से इसको कैसे तैयार कर सकते हो। और टेस्टी तो इतनी बनेगी जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हो उसकी जैसी ही ये बनकर तैयार होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास ये 3 केले बचे हुए हैं और अब इनको कोई खाने का सोच नहीं रहा है, तो आप इस तरीके से आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो। उससे अच्छा होगा कि ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएं, तो आप आइसक्रीम बना लेंगे तो सब बिल्कुल आसानी से खा लेंगे। तो ये 3 केले हैं। अभी इसको पहले हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका छिलका निकालेंगे और साथ के साथ हम बर्तन ले लेंगे। जिस बर्तन में हमें इसको रखना है, कोई भी ढक्कन वाला डब्बा या जार ले लें आप, और उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। तो इसके स्लाइस कट करेंगे। यहाँ पे स्लाइस हमें ज़्यादा बड़े बड़े कट नहीं करने हैं, बिल्कुल आधा आधा इंच के स्लाइस ही हमें इसके कट करने हैं। अगर बड़े स्लाइस कट करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, जो आगे मैं आपको बता दूंगी। इस तरीके से हमने तीनों केले काट लेने हैं। इसके बाद में अब बारी है इसमें मीठा ऐड करने की। तो यहाँ पे हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 छोटे चम्मच शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर हमें इस तरीके से इसके ऊपर से डस्ट करके डालनी है। इसके साथ आप शक्कर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे मिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस इस पे ढक्कन लगाकर और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। 2 घंटे फ्रीज़र में रखने के बाद आप ढक्कन खोलेंगे तो आपको केले कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से कड़क हो चुके होंगे, जैसे बर्फ़ होती है ना पानी वाली, उस तरह के ये आइस स्लाइस की जैसे ये पूरे कड़क हो चुके होंगे इस तरीके के। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आपको ये पूरे जो पीस हैं इसके केले के, ये छुटाकर अलग अलग कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डब्बे में भी चिपके हुए हैं और ये जो पीस हैं ये भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो आप क्या करें, इसको छुटाकर बिल्कुल इस तरीके से अलग कर ले तो आपको पीसने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने पूरे स्लाइस छुटा लिए हैं। और अगर आपको छुटाने के बाद भी लगे ये ज़्यादा हार्ड है, पीसने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो आप इनको थोड़ी सी देर के लिए साइड में रख दें, लगभग 5-4 मिनट के लिए। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कितने सख्त हो गए हैं, एकदम बर्फ़ के जैसे कड़क हो गए हैं ये। तो अब इनको पीस लेते हैं। पीसने के लिए हमें क्या करना है, अब अगला जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे घर की मलाई का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास मलाई है तो सबसे बेटर है, ये सभी के पास मिल जाती है। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से जो व्हिपिंग क्रीम आती है रेडीमेड, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा, क्योंकि मलाई जो है ना वो सबके घरों में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, तो इसको सभी बनाकर इंजॉय कर सकते हो। दोनों ही चीज़ ऐसी है कि आपको बिल्कुल आसानी से घर में अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। और आइसक्रीम तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये हमने एक ग्राइंडर जार ले लिया है, जिसमें हम मसाले वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला जार हमें लेना है, क्योंकि इसके जो ब्लेड होते हैं शार्प होते हैं, तो इससे बिल्कुल आसानी से पिस जाएंगे। क्योंकि केले के जो स्लाइस हैं बिल्कुल जमकर कड़क हो चुके हैं, इनको पीसने के लिए आप ग्राइंडर जार का ही इस्तेमाल करें। साथ में आप इसमें डाल लें 3-4 चम्मच मलाई। मैंने यहाँ पे 1 दिन की मलाई का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि केले कम ही थे, 3 केले थे, ज़्यादा नहीं थे। अगर आप ज़्यादा केले से बना रहे हैं तो आप मलाई भी ज़्यादा ऐड कर लें इसके अंदर। अब मलाई डालने के बाद में और इस पे ढक्कन लगाकर इसको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे जब आपको लगेगा आइसक्रीम जो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, उसके बाद में भी आप इसे 1-आध मिनट के लिए और ब्लेंड कर लें। इसको अच्छे से स्मूथ होने में लगभग 2 मिनट का टाइम लग जाता है। 1.5 से 2 मिनट के टाइम में ही ये अच्छे से स्मूथ होकर तैयार हो जाती है। जब ये बिल्कुल अच्छे से हल्की चलने लग जाए आपकी मिक्सर, तो समझिए आपका जो ये आइसक्रीम है स्मूथ हो गया है। तो इसको आप निकाल लें। निकालने के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये स्मूथ हो गई है, इसमें बिल्कुल भी स्लाइस नहीं बचे हैं। तो इसी तरह की हमें इसको पीस कर तैयार करना है। पीसने के बाद में वापस से हम सेम डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने स्लाइस जमने के लिए रखे थे, इसी में डाल लेंगे, क्योंकि इसमें हल्की सी शक्कर जो है वो भी लगी हुई है, तो कोई बात नहीं है। इसी के अंदर हम आइसक्रीम डालेंगे पूरी। पूरी निकालने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर से आपको ढक्कन लगाना है। या तो आप इसको क्लिंग रैप से पैक करें या आप फॉइल पेपर से इसको पैक करें, नहीं तो आप बटर पेपर लेकर भी आइसक्रीम के ऊपर रख सकते हो। इससे इसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है सबके पास नहीं होती है, इसलिए आप इस तरीके से डब्बे का ढक्कन लगाकर और एक पन्नी ले लें, इस तरह की बड़ी जो कैरी बैग होती है वो, उसके अंदर रख दें आप।
अब इसको आप कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपकी आइसक्रीम जो है बहुत ही बढ़िया जमकर तैयार हो चुकी होगी। इसको हमने फ्रिज से निकाल कर 5 मिनट बाहर रखा था। अब इसके स्लाइस आपको निकाल कर मैं दिखा देती हूँ। तो ये आइसक्रीम बहुत कम है, इसलिए इसके स्कूप जो है अच्छे से नहीं निकल पाएंगे। आप इसको चाकू से काट कर निकाल लें या फिर इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है, वो भी बचे हुए केले के साथ में। इसी तरीके से आप ऑरेंज आइसक्रीम बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हो, या फिर आपके पास जो भी फ्रूट है आपको पसंद है उसकी आइसक्रीम आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बहुत सारी आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तो हमारी बनाना आइसक्रीम बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।